ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण तुला राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर तुला राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे तुला राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि के लिए कुछ खास उपाय। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व बात करते हैं ग्रह स्थितियों के बारे में। तो देखिए, राहु देव आपके राशि के वैवाहिक भाव पर और केतु देव आपके राशि के लगन भाव पर इन 15 दिनों में गोचर करेंगे। मंगल महाराज 12 जनवरी तक वक्रीय स्थितियों में आपके अष्टम भाव पर गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात ये मार्गी होकर राशि के अष्टम भाव पर ही गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव यानी रोग भाव पर इन 15 दिनों में गोचर करने वाले हैं। शनि और शुक्र देव आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करने वाले हैं। शुक्र आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं। वहीं सूर्य देव बुध के साथ आपकी राशि के पराक्रम भाव पर राशि में जनवरी की शुरुआत से लेकर इन 15 दिनों तक गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं और बुध आदित्य योग का निर्माण भी करने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की स्थितियां तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इन 15 दिनों में देखने के लिए मिलने जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। राशि के 10वें भाव के स्वामी साल की शुरुआत में चंद्रमा राहु के साथ 7वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति की उच्च दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है। वहीं सूर्य देव पराक्रम भाव में स्थित हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए ये 15 दिन काफी बेहतर रहने वाले हैं। पूरी ईमानदारी के साथ आप मेहनत करने में सफल रहेंगे, जिसकी वजह से आपको कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त होने वाला है। सूर्य पराक्रम भाव पे मौजूद हैं, तो आपके अंदर मनोबल और आपका उत्साह काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है, जिससे यदि पूर्व के समय से आपके जीवन में लगातार चुनौतियां बनी हुई थी या कर्म क्षेत्र में आपको लगातार समस्याएं बनी हुई थी, उससे आपको निजात मिलने वाली है। इस दौरान आपके जीवन में व्यावसायिक सफलता भी आपको देखने के लिए मिलेगी और कर्म क्षेत्र के मामले में भी आपको विशेष उपलब्धियां देखने के लिए मिलने जा रही है। सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए और नौकरी पेशा जातकों के लिए सहकर्मियों का अच्छा संबंध और अच्छा साथ आपको मिलेगा। वहीं शुक्र आपकी राशि के स्वामी होकर चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं, जिनकी 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाने वाली है। तो यदि आप क्रिएटिव फील्ड में जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, बैंकिंग सेक्टर, व्यापारिक जीवन, थिएटर, सिनेमा, इन सभी क्षेत्रों में यदि आप जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, धन भाव भी आपका काफी ज्यादा मजबूत है, काफी प्रभावी है और लाभ भाव के स्वामी सूर्यदेव पराक्रम भाव पर मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए इन 15 दिनों की समयावधि में देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो आमदनी में तो आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेंगी।
परंतु व्यर्थ के खर्च भी आपके जीवन में काफी ज्यादा बने हुए रहने वाले हैं। मंगल अष्टम में गोचर कर रहे हैं तो गुप्त धन प्राप्त होगा। आपके जीवन में आकस्मिक धन प्राप्त होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय खराब ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर व्यय करना भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस समयावधि में अगर आपके राशि के लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दर्शकों, सूर्य पराक्रम में स्थित हैं तो भाई बहनों का आपको विशेष सहयोग देखने के लिए मिल सकता है। और आपकी राशि के परिवार भाव के स्वामी मंगल देव राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। देखिए, पारिवारिक जीवन में एक और उल्लास का भाव रहेगा, एक और मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में कुछ वाद विवाद जैसी स्थितियां भी दिखाई दे रही है। तो यदि आप जीवन में श्रेष्ठता चाहते हैं तो इन 15 दिनों की समयावधि में बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ और अपने परिवार के कुटुंबी जनों के साथ शांत और एकाग्रता पूर्वक चलने की आवश्यकता आपको रहने वाली है। मंगल आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि देंगे और द्वितीय भाव से वाणी का भी विचार किया जाता है। और मंगल चूंकि वक्री हैं तो इसलिए अपने क्रोध पर, अपने शब्द शैली पर आपको नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बहुत सारे तुला राशि के जातक तो इन दिनों में काफी व्यस्त भी नजर आ सकते हैं। यदि आपके राशि के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन को विचार किया जाता है। इन 15 दिनों में आपके राशि के सप्तम भाव के स्वामी राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में हैं। तो देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में आपको मिला जुला ही प्रभाव मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ यदि आप दांपत्य जीवन में संलग्न हैं तो कुंडली के सप्तम भाव पर राहु महाराज की उपस्थिति आपको हठी बनाएगी, स्वभाव से आपको मनमौजी बना सकती है। और वहीं मंगल आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती है कि आपके पार्टनर के साथ कुछ वैचारिक मतभेद भी आपको दिखाई दे। तो यदि आप 15 दिनों में श्रेष्ठता चाहते हैं तो अपने जीवन में नपे तुले शब्दों का आपको वैवाहिक जीवन में प्रयोग करना चाहिए। रिश्तों में पारदर्शिता का भाव रखकर चलना चाहिए। और यदि संभव हो तो कहीं घूमने फिरने की योजना भी आप बना सकते हैं। संतान के दृष्टिकोण से समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और अनुकूल रहने वाला है। संतान की प्रगति और उन्नति होने की विशेष स्थितियां दिखाई देने वाली है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, हायर एजुकेशन के फील्ड में आप जुड़कर यदि आप शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस दौरान शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के मन में मनोबल में वृद्धि दिखाई देगी और आप अपने जीवन में अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी एकाग्रता के द्वारा, मेहनत के साथ जीवन में प्रदर्शन करने में भी सफल रहने वाले हैं। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के छठे भाव से रोग ऋण और शत्रु पक्ष को देखते हैं। छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति मौजूद हैं, वहीं अष्टम भाव पर वक्री अवस्था में मंगल देव मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, सेहत को यदि आप बेहतर रखना चाहते हैं तो दिनचर्या को आपको व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। इन 15 दिनों में वाहन चलाते समय आपको ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। यदि आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। मंगल अष्टम में गोचर कर रहे हैं तो इस दौरान छोटी मोटी चोट चपेट की संभावना आपको दिखाई दे रही है, इसलिए थोड़ा सा आपको शारीरिक रूप से आपको ज्यादा ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ तुला राशि के जातकों को यदि आप जीवन में श्रेष्ठता और बेहतर स्थितियां चाहते हैं तो खान पान की आदत पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। फास्ट फूड और जंक फूड के सेवन से आपको बचना चाहिए। चीनी, वसायुक्त भोज्य पदार्थ, शराब, इन सभी चीजों से आपको बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है।
लगन पर केतु का प्रभाव बना हुआ है तो स्वभाव से आपके अंदर लापरवाही भी दिखाई देगी। इसलिए सेहत को यदि आप श्रेष्ठ चाहते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, ऐसा कहा गया है, तो सेहत को बेहतर करने के लिए इन सभी बातों का आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि तुला राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, उससे पहले कुछ खास बातों का ध्यान आपको जरूर रखकर चलना चाहिए। सबसे पहले तो तुला राशि वाले जातकों, यदि आप जीवन में किसी भी लक्ष्य को बनाकर चल रहे हैं तो फिजूल के कार्यों में और फिजूल की बातों में यदि आप जीवन में उलझने का प्रयास करते हैं तो आपकी मेहनत की भी बर्बादी होगी और आपके समय की भी बर्बादी होने वाली है। यदि आप जीवन में बड़ी उन्नति और सफलता चाहते हैं तो व्यर्थ के कार्यों में और व्यर्थ की बातों में उलझने से आपको जीवन में हमेशा बचना चाहिए। लगन पर केतु देव उपस्थित हैं तो अनुशासित होकर आपको चलना चाहिए। हर कार्य को समय पर जरूर करना चाहिए। और दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को वासनात्मक क्रियाओं से भी दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। विपरीत लिंग की ओर आपका गहरा झुकाव होता है, इसलिए यदि आप जीवन में उन्नति चाहते हैं तो इस समयावधि में भी और आने वाले समय में भी इन सभी चीजों से आपको बचना चाहिए। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए काफी बेहतर है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, बिल्व पत्र अभिषेक करना, अर्पित करना बेहतर है। महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना भी तुला राशि वाले जातकों के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। वहीं तुला राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। कुत्ते के लिए, गाय के लिए दाने चारे का प्रबंध जरूर आप करते रहें। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।